न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बताते चले लगातार मोहनपुर प्रखंड में सभी पंचायत में जाकर दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। इस पंचायत में जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड पंचायत राज 2010 से जब से चालू हुआ है तब से लेकर इस पंचायत में कितना विकास का काम हुआ है, चाहे शौचालय हो, इंदिरा आवास हो, पोल पे लाइट हो। इस पंचायत में कितना काम हुआ है जब से 2010 से अभी तक? हमारे यहाँ तो बहुत सारा काम हुआ है और इस संदर्भ में हमें दो राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा भी गया था। हमारे टीम और हमारे कार्य को देख करके केंद्र सरकार द्वारा हमें दो राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में प्राप्त भी हुआ है। जहाँ तक योजनाएं की बात है तो सारा योजना जो है 2010 से, जैसे आधार कार्ड का जो हम लोगों ने 100% का ये दिया था, बनाने का काम किया था। दूसरा हमारा जो था आपका जो राशन कार्ड का ये था, तो हमारे पंचायत में ज़्यादा हुआ, जिसकी संख्या हमारे कार्यालय में संधारित है। और मनरेगा से भी हमने करीब 250 कूप का निर्माण किया था और मनरेगा रोड से हुआ था। उस समय 13 फाइनेंस का ही ज़्यादा था, 14th और 15th तो सेकेंड टर्म में आया है। और सीमित संसाधन के बावजूद ग्राम पंचायत मेदनी ने अच्छा कार्य किया है। पंचायत में जो है चाहे शौचालय हो, पीएम आवास हो, 2011 के डेटा के अनुसार कितना % कंप्लीट हो पाया है? ये तो अभी रिकॉर्ड हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बीच में एक हमारे पंचायत में उपचुनाव हुआ था और विगत जो है 3 वर्ष से मुखिया सोनी कुमारी रही है, तो ये इस संबंध में ज़्यादा बता पाएगी। हमारे यहाँ उस समय 777 ठो आवास लगभग हम लोगों ने सेंक्शन किया था और 1580 शौचालय को किया था। बीच में जो आप पे आरोप लगे थे कि रीता जी यहाँ इस पंचायत की नहीं है, उस केस में क्या विवाद था वो बताइए जनता को। ये एक राजनीतिक अंश था। रीता देवी हमारी वाइफ है और घरेलू वाइफ है। वो कहीं जॉब नहीं करती थी, लेकिन गुमराह किया गया हमारे प्रतिद्वंदी उमेश यादव के द्वारा और बताया गया कि ये लोग बिहार के हैं और संबंधित पदाधिकारी को दिग्भ्रमित करके एक गलत आदेश पारित किया गया था, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए पुनः हम लोग को नाम जोड़ने का आदेश दिया गया था। हमारे सारा दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, सरकारी गैर सरकारी जितना भी पत्राचार हुआ है हमारे इसी हाउस के पते पर हुआ है। और जितना भी रेलिवेंट हमने जो हम लोग ITR वगैरह भी जो डालते हैं, तो हमारा सारा असेसमेंट ऑर्डर वगैरह भी यही इसी पता से संबंधित था। लेकिन दिग्भ्रमित करके हमारे विरोधी द्वारा संबंधित पदाधिकारी को एक गलत आदेश पारित करा दिया गया था, जिसका हम लोगों ने चुनौती दिया और न्यायालय के द्वारा इसका हम लोग को जीत हासिल हुआ, जो शायद झारखंड का ये एक ऐतिहासिक फैसला भी था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। इसके अलावा पंचायत में सरकार की तरफ से जल मीनार, पानी टंकी, पोल पे लाइट की क्या व्यवस्था की गई है? ये हम इस संबंध में आपको इतना ही बता सकते हैं कि ये हमारे रीजन में नहीं हो पाया। हालांकि पास हमारा ये ग्राम सभा मीटिंग में हुआ था और कार्यकारिणी मीटिंग में, लेकिन अभी चूँकि हम ऑफिस में जुड़े हुए नहीं थे, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं आपको बता पाएंगे। इसके अलावा पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने काम किया था और जितना भी स्कूल का घेराबंदी है, मेदनी में स्कूल नहीं था। हमारे प्रतिद्वंदी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता था आपके अंचल में और ज़िला में, लेकिन
संबंधित ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों ने बैठक करके इस पर आज देखिए मैदनीडीह में 2 तल्ला जो है बिल्डिंग बना, हम लोग के सहयोग से बना है। और जो वहाँ के हमारे शिक्षक थे, प्रभारी प्रधानाध्यापक मंडल जी, उनके द्वारा भी अपने विदागरी समारोह में इस बात को बताया गया था कि नहीं, हमारे मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी यानी मैं के सहयोग से जो है ये काम हुआ था। नहीं तो 2 बार वो जो राशि थी वापस विभाग को हो गई थी। लेकिन हमारे प्रयास से और ग्रामीणों के सहयोग से आज वो 2 तल्ला बिल्डिंग बना हुआ, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। हालांकि अभी नया शिकायत उसमें आया है कि शिक्षक की कमी है, जिस पर हम लोग उपायुक्त महोदय और DO DSC को भी इस संबंध में पत्राचार किए हुए हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक की भरपाई की जाए। हमारा प्रयास रहा है, चूँकि 32 वर्ष के बाद चुनाव हुआ था तो लगभग एक खालीपन था पंचायत के अंतर्गत, और ख़ासकर हमारा पंचायत जो है पूर्व 3 पंचायत को मिला करके बनाया गया था। हमारे कुछ गांव जो है पश्चिमी एरिया में वो मल्हारा पंचायत से कट के बना था, और कुछ जो है पूर्वी एरिया में वो हरकट्टा पंचायत से कट के बना था, और हम लोग खुद गौरा पंचायत में थे। तो ये उस समय का जो था तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया था जनता के बीच कि भाई पंचायत में जो जनप्रतिनिधि का जो रोल होता है वो क्या होता है, वो हम लोग को माने लगातार प्राप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि 32 वर्ष का एक लंबा गैप होता है। और शायद हम देवघर जिला के सबसे कम उम्र के मुखिया में से थे जो 2010 में हम लोग निर्वाचित होकर के जनता के सहयोग से आए। अगर दोबारा रीता जी को मौका मिलती है तो आप कौन कौन से काम प्रायोरिटी में रखेंगे उसको? अभी जैसे आपने बताया कि पंचायत का जो है जल योजना वाला बात, तो यहाँ हमको बोलने में काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि वो झारखंड में सरकार से पहले ग्राम पंचायत मैदनीडीह ने घर घर जल योजना का किया था निजी फंड से, जो हमें राष्ट्रीय पुरस्कार में 25 लाख रुपया प्राप्त हुआ था। तो उसमें से हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि पंचायत जल योजना हमने नाम दिया है। बिराजपुर में आज भी वो टैंक लगा हुआ है और मीडिया में भी ये बात आई थी। हमारे बाद ही सरकार के द्वारा इसे किया गया। हम लोग योजना अनुदान की राशि के अलावा पंचायत निधि फंड में अपना स्वअर्जित योजना, पंचायत का अपना निजी फंड भी हम जनरेट किए हुए। तो हमारे यहाँ जो है कुछ सरकार की योजना के अलावा पंचायत का अपना योजना भी चल रहा था, जो अभी रुक गया है। और इस बीच में कुछ भ्रष्टाचार की बातें हमारे पंचायत में आ रही है, जो पंचायतें 2 बार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीता, और वहाँ पर अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ मामला आता है तो ये एक विकास का बाधक का काम माना जा सकता है, जिसको कि यह हमारा पूर्व के टीम के द्वारा जो भी कार्य योजना बनाई गई थी जो जनता के हित में है, जिसे अभी पेंडिंग रखा गया है, विचाराधीन रखा गया है, उसको फिर हम लोग धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। तो देख पा रहे हैं साहब, सब राकेश जी का कहना है जितने भी सरकार की योजनाएं हैं विकास की, उसको हम धरातल पर लाएंगे बड़ी ईमानदारी से। पहले भी लगातार पंचायत को 7 से 8 साल चलाए हैं, लेकिन बीच में किसी कारणवश इल्ज़ाम लग जाने के बावजूद जो है उनको पंचायत से हटना पड़ा 2-2.5 साल के लिए। उसके बाद दोबारा न्यायालय का जो फैसला आया, दोबारा इनको मुखिया बनाया गया। पंचायत में कई सारे काम करते हुए आए हैं और आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे, इनका साफ साफ कहना है। रीता जी इस पर महिला सीट है, तो रीता जी इनकी वाइफ खड़ी हुई है और इस बार चाहते हैं कि उनको भारी से भारी मतों से जितवाए, ताकि पंचायत में जो विकास का काम रुका हुआ है थोड़ा मोड़ा उसको और आगे ले जाने का काम करेंगे। मोहनपुर प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।